कफ कोल्ड, वायरल, साइनस, एलर्जीज, ब्रीदिंग इश्यूज, वायरल फीवर, सर्दियाँ शुरू होते ये सब शुरू हो गया। बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड हम लेके आए, हाइजीन को हमने मेंटेन किया, फिटनेस पे पूरा ध्यान दिया, जितने भी टिप्स थे उसको फॉलो किया। होम रेमेडीज़ भी हम कर रहे हैं, आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं, होम्योपैथी को करते हैं और एंटीबायोटिक्स भी हम ले रहे हैं। उसके बाद भी ये बार बार रियकर हो जाता है घर पे। एक किसी को शुरू हुआ, उसको फिनिश हुआ, देन दूसरे का साइकिल ये शुरू हो जाता है। तो इतना सब कुछ मेंटेन करने के बाद भी ये बार बार चीज़ क्यों हमारे सामने आती है, हम लोग क्यों बार बार इलनेस, क्यों हम बीमार होते हैं। तो अपने लास्ट वीडियो का रेफरेंस लेते हुए हम आज इस टॉपिक को क्लियर करते हैं, क्योंकि उस पर हमने बात की थी अपनी अवेयरनेस को हमने इंक्रीज़ करना है, अपना जो है सीज़न, वेदर, इन सब को लेके एक्सेप्टेंस लेके आना है। तो अब ये सब आएगा कैसे, इसके लिए मैं एक पर्सनल अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरा बर्थ हुआ था तो मम्मा एंड मेरी फैमिली वालों ने मुझे बताया कि मैं बिल्कुल जब पैदा हुई थी तो मेरे बिल्कुल भी हेयर नहीं थे सर पे। मेरे को ना बचपन से ये कंडीशनिंग मेरे दिमाग में थी कि मुझे ठंड से बचना है, मुझे ठंड से बचना है। और पूरा जो लाइफ का जो मेरा टाइम है, आई एम 45 ईयर्स ओल्ड नाउ। तो जितना भी मेरा फ्रेंड सर्कल है तो सबको पता है कि अक्टूबर शुरू होते ही अपने स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी, कुछ भी, कभी भी, कोई भी फंक्शन होगा, मेरे को अक्टूबर के बाद कैप मेरे को लगाना ही था। क्योंकि दिमाग में यही था कि मेरे को ठंड लग जाएगी, मुझे कोल्ड हो जाएगा, कफ हो जाएगा, साइनस हो जाएगा, और मैं ऐसे ही कैप लगा के घूमती रहती थी। तो पूरी लाइफ मैंने ऐसे ही इस ब्रेन की कंडीशनिंग के साथ निकाली है। क्योंकि इसमें मेरे पेरेंट्स या फैमिली या किसी को भी ये चीज़ नहीं पता थी कि इसको हम क्या इसको फीड कर रहे हैं, इसके ब्रेन में हम क्या इसको फीड किया है हमने। तो इतना मेरी जो लाइफ का टाइम है, मेरे को यही था कि जैसे सर्दियाँ शुरू होंगी ना, बच्चों को कैप पहना दो, बच्चों को सॉक्स पहना दो। ऑल्दो हम हेल्दी डाइट हो गया, फ्रूट हो गया, बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड हो गया, उस पर भी हम लोग फोकस करते हैं। बट मैं अपनी ये पर्सनल बात कर रही हूँ। तो जिस दिन अगर आफ्टर अक्टूबर अगर मैं कहीं गई, डे या नाइट या कहीं भी मैं गई हूँ, इवनिंग में कहीं भी हम जैसे पार्टी के लिए कहीं जाएंगे या बाहर निकलेंगे, तो सबसे पहले मुझे कैप लगानी है। और अगर मैंने कैप नहीं लगाई तो आप यकीन मानिए मेरे को इतना सीवियर हेडेक होता था, इतना सीवियर हेडेक, कि मैं उसको बिल्कुल भी बेयर नहीं कर पाती थी, बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और जैसे ही मैं कैप लगाती थी ऑटोमेटिकली मेरा बिल्कुल ठीक हो जाता था। तो फिर मुझे भी लगता था कि यार प्रॉब्लम क्या है, 3-3 4-4 महीने, इवन मार्च तक मेरे सर पे कैप रहती थी। हमने कभी सीखा ही नहीं है कि वेदर को भी लव करते हैं। जो वेदर आया उसको वेलकम करना है, उसके एसेंस को हमको समझना है। अभी जैसे हमें विंटर्स की बात करते हैं तो बेस्ट सीज़न है ये नॉर्थ का। वैसे तो हर सीज़न अपने आप में बेस्ट है, बट अगर आप बाहर इस टाइम नोटिस करेंगे, वेजिटेबल आप मार्केट में जाते हैं, कलरफुल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आपको मिलेंगे। और फ्लावर, इतने बेस्ट फ्लावर इस टाइम ब्लूम करते हैं, ऐसे कलर्स होंगे शायद उनके नाम भी हमको नहीं पता होते। तो बाहर निकल के अपने बच्चों को ये सब दिखाने के बजाय हम लोग उनको डराते रहेंगे, क्योंकि हम खुद डरे हुए हैं, हम इतने टाइम से डरे हुए हैं। अच्छा, वो डर वो पास्ट है, अब वो नहीं होने वाला है। होगा भी तो हमें बच्चों को इतना उनको ब्रेन से स्ट्रांग बनाना है कि तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, किसी को भी कुछ नहीं होने वाला। इंजॉय करो नेचर को। मदर नेचर अपने आप में कंप्लीट है। हम जब भी बीमार होते हैं, अंदर से बीमार होते हैं, क्योंकि हम कनेक्ट नहीं करते हैं उसके साथ। हम पहले ही जब वो वेदर स्टार्ट होने वाला है, दिमाग में हम ये सोच लेते हैं, अपने माइंड में ऐसे सेटिंग हम करते हैं कि बस अब ये जो वेदर है ना, इसमें बस अब सब खराबी होने वाला है, अब पूरी विंटर वेकेशन खराबी होने वाली है। विंटर्स नहीं आएंगे तो स्नोफॉल कैसे देखेंगे, स्नोफॉल देखने कैसे जाएंगे हिल्स पे, ये भी तो हम बता सकते हैं। बट नहीं, हमको तो बंद करना है बच्चों को। उनको हम नीचे भी नहीं जाने देंगे, पार्क में भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमको पता वो बीमार हो जाएंगे। अच्छा, क्या फ़र्क पड़ता है वो बीमार हो गए, इतने साल से जब भी विंटर्स आती हैं तब भी तो हो ही रहे हैं ना। लेकिन अगर हम आज उनको बोलना शुरू करेंगे, डेली बेसिस पे उनको बोलना शुरू करो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। सीज़न का जो सीज़न में हमको मदर नेचर दे रही है वो सब तुम खाओ, उसको एंजॉय करो। बेस्ट सीन आप देखिए, खाने से सब कुछ नहीं होता है, बेस्ट सीन्स भी देखने होते हैं। ये नहीं कि हम फ़ोन पे सारा दिन वीडियोस देख रहे हैं, वो वाला सीन नहीं। फ़ोन या डिवाइस की बात नहीं है, हम बाहर जाएं उनको लेके, कभी वेजिटेबल मार्केट विजिट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनके कलर्स एक बार वो देखें, उनको बाय करें। नर्सरी में हम जा सकते हैं, ट्रीज़, प्लांट्स, और
कुछ भी हमारे पास टाइम नहीं है तो बालकनी में थोड़ा उनके साथ बैठिए, उनको बाहर का एक बार सीन वो क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उनसे पूछिए। स्काई स्काई को उनके जो वर्ड्स हैं उसमें सुनिए। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्यूनिटी के नाम पे हम पता नहीं बच्चों को क्या-क्या दे रहे हैं। वो एक सेपरेट इश्यू है इम्यूनिटी के लिए, लेकिन जो बेस्ट चीज़ है वो ये है। अगर हम ये सब नहीं करेंगे ना तो हम जैसे हमने अपनी लाइफ़ जी है, हम हम उनको भी फिर ऐसे ही बना देंगे और वो फिर अपनी आने वाले जनरेशन के साथ फिर ऐसे में ऐसे ही बिहेव करेंगे। तो ये पैटर्न को हमको तोड़ना है, आज अपने आप को हम चेंज करेंगे, ऑटोमैटिकली हमारे बच्चे जो हैं और हमारी आने वाली जनरेशन वो ठीक हो जाएगी। उन्हें कुछ नहीं होने वाला, उनको एन्जॉय करने दीजिए, कनेक्ट करने दीजिए। तो इस टाइप के और भी टॉपिक हम अपनी सीरीज़ में रिवील करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।